महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज पहुंचे औरंगाबाद। चित्तौड़ नगर में की प्रेस वार्ता। देव प्रखंड के सटवट गांव में 19 मई से 26 मई तक आयोजित महायज्ञ में रविवार को प्रवचन को पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने आज यानी सोमवार को औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के चित्तौड़ नगर में पूर्वाह्न 11:30 बजे पत्रकारों से वार्ता की। वार्ता के दौरान उन्होंने देश की राजनीति, सनातनियों की स्थिति, भारत पाक युद्ध के बाद सीज फायर, मुस्लिमों की नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत के कारण एवं पत्रकारों की सनातन और देश की राजनीति के प्रति क्या दृष्टिकोण हो, इस पर खुलकर बात की। उन्होंने सभी प्रश्नों का वाजिब और माकूल जवाब दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में हो रहे बिखराव पर चर्चा की और कहा कि हमें देश के सभी वर्ग के लिए काम करना चाहिए और हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ दो ही जाति है, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम। हिंदू में जितना सम्मान एक ब्राह्मण का है, उतना ही सम्मान एक शूद्र का भी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति को संत समाज, राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, सीतामढ़ी में मां जानकी कॉरिडोर और हिंदुओं के तीर्थस्थलों की बेहतरी के रूप में देखता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर विपक्ष के सवालों पर भी करारा जवाब दिया। कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान को अच्छा सबक मिला है, परंतु कांग्रेस ने क्या किया, जब सत्ता में थी तो इतना भी काम नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि उनका काम विरोध करना है तो करेंगे। उन्होंने इस मामले में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव एवं लालू यादव पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने पीओके को लेकर भी अपनी बातें रखी और कहा कि नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं। यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में पीओके भी अपने कब्जे में होगा। की सफलता में सबों का योगदान था और जब दो महामंडलेश्वर, परम पूज्य महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी, दो महामंडलेश्वर जिस धरती पर आ गए हों तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं अपने हृदय की गहराइयों से सभी आए हुए लोगों को धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहता हूँ। जहाँ पर डेली 10,000 से ज़्यादा लोग भंडारे का उपयोग कर रहे हों, जहाँ पर रात को 12 बजे तक 10,000 लोग बैठे हुए हैं। कल रात में भी महामंडलेश्वर जी थे, कोई आने को तैयार नहीं था। जहाँ पर बैठे हुए थे, इर्द गिर्द लोग मंडरा रहे थे और रात को 11:30 बजे आए हैं, तब तक भीड़ थी। रात को 1 बजे तक 10,000 लोग बैठे हुए थे। तो इससे सफल कार्यक्रम अब हो ही नहीं सकता है कि एक सुदूर इलाके में जहाँ 5 बजे के बाद लोग नहीं जाया करते थे, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग हों। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, इस भारतवर्ष में हिंदू धर्म का बड़े पैमाने पर डिटोरेशन हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए पूरे देश के सभी वर्ग के लोगों को उसके लिए काम करना चाहिए। हिंदू आपस में मिल कर के रहे, ये ज़रूर ही करना चाहिए। हमें किसी जाति से भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें तो मानना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे देश में दो जातियाँ हैं, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। मैं नहीं मानता कि इस देश में अलग अलग जातियाँ हैं। जैसे कोई कह दे मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, नहीं। मैं मानता हूँ जितना महत्व ब्राह्मण का है उतना ही महत्व शूद्र क्षत्रिय का है, उतना ही महत्व वैश्य का है, उतना ही महत्व शूद्र का है। सभी एक है। हम सभी लोग भाईचारे के भावना से देश में हिंदू संस्कृति के लिए यदि काम करते हैं तो वास्तव में ये हिंदू देश, हमारा जो देश भारत देश है, विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। भारत की राजनीति को आप किस नज़रिए से अभी देखते हैं? मैं जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, विरोधी दलों को छोड़ करके सभी लोग उसी नज़र से देख रहे हैं। हम भारतीय राजनीति को हमारे राम मंदिर से देख रहे हैं, 370 कलम से देख रहे हैं, काशी कॉरिडोर से देख रहे हैं। बिहार में अभी सीतामढ़ी में जो कॉरिडोर बन रहा है उसके ढंग से देख रहे हैं। मैं ये नहीं देखता राजनीति कौन क्या कर रहा है, वो करता है, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो करते रहे अपना। हमें तो हिंदुओं के लिए कितना काम हो रहा है, तीर्थ स्थानों के लिए कितना काम हो रहा है, गाय के लिए कितना काम हो रहा है, देश की सनातनी परंपरा के लिए कितना काम हो रहा है, वही हमारा महत्व है। और वो अभी इस वर्तमान काल में जो सही है वो हो रहा है। भारत में अभी सीज फायर हुआ है और इसको विपक्ष दूसरे नज़रिए से देख रहा है कि मोदी जी पीछे हो गए हैं, मोदी जी घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो अभी तक देखा हूँ, जब कांग्रेस सत्ता में थी तभी तो उन लोगों ने तो इतना भी नहीं किया, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इससे
देश के लोगों का जो देश के लोगों की जो इच्छा थी वो हुआ है और पाकिस्तान को ज़बरदस्त भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया है। और जो सनातन धर्म के समर्थक लोग हैं मोदी जी के साथ रहे। हम लोग सभी देश के संत सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग देश में मोदी और योगी जी के साथ हैं। विरोधियों का काम है विरोध करना। वो लोग पुलवामा हमला से लेकर के राम मंदिर से लेकर के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लेकर के गाय माता के आंदोलन से लेकर सभी लोगों में विरोध किया है। जैसे कांग्रेस है, मुलायम सिंह की पार्टी है, अखिलेश यादव, यहाँ बिहार में लालू जी हैं, सभी लोगों ने हिंदू सनातनी परंपरा का विरोध किया है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और करते रहे, उसके लिए महाराज अभिनंदन। जी, एक सवाल है मेरा, पाकिस्तान का सही इलाज मोदी है या योगी है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मोदी भी खूब अच्छा कर रहे हैं, समय आने पर योगी भी अच्छा काम करेंगे। एक शंकराचार्य आपके प्रधानमंत्री का खूब विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? शंकराचार्य के पद पर बैठे, इसलिए उस बात पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन एक दो आदमी के विरोध से कुछ होता जाता नहीं है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ यदि इसी तरह से होता रहा, आने वाले समय में सिविल कोर्ट भी देश का कानून उसको मंजूर करे। यही देश की इच्छा है और हम सभी संतों की भी प्रबल इच्छा है। एक देश एक कानून, हिंदुओं के लिए हम दो हमारे दो और देश के मुसलमानों के लिए हम दो हमारे बीच ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक कानून एक देश, ऐसा होना चाहिए। पीओके को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? पीओके भारत का ही अंग है, पीओके मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार सरकार उसके लिए पहल भी कर रही है और जल्दी ही हमें पीओके मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। औरंगाबाद में आप आए हुए हैं, सुदूरवर्ती इलाका है ये, कैसा लगा आपको व्यवस्था? बहुत अद्भुत जगह है, अवर्णनीय जगह है। सबसे बड़ी बात औरंगाबाद में जो सूर्य मंदिर है, वहाँ आप लोग भी जानते हैं कि सूर्य मंदिर छठ पूजा जो है, भगवान सूर्य की उपासना वर्षों से मने धरती पर, मेरी जानकारी के अनुसार जब मनाया जा रहा छठ पूजा, तब से यहीं से प्रारंभ हुआ है। गौरव वाली जगह है। देश के सभी हिंदुओं को एक बार औरंगाबाद आकर के और यहाँ पर सूर्य मंदिर का दर्शन करना चाहिए। और आपके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री से भी मैं निवेदन करूँगा, इसका नाम जल्द से जल्द बदल करके अरुण रखना चाहिए औरंगाबाद की जगह। सटवट में जो महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्था? बहुत बढ़िया यज्ञ थी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जिस क्षेत्र में वो कार्यक्रम हो रहा है वो बिहार और झारखंड का बॉर्डर है, नक्सलवादी क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र रहा है। और श्रीमान अजय सिंह जी और उनका पूरी टीम, उस कार्यक्रम के अध्यक्ष, सभी उनके कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है अवर्णनीय है, सराहनीय है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। सनातनियों को एकजुट करने के लिए क्या संदेश देंगे? सनातनियों को एकजुट करने के लिए देश के संत भी लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ आप जैसे पत्रकार भी यदि लगें तो जल्द ही हम सब सनातनी एक रहेंगे, नेक रहेंगे। मुस्लिमों में जो हाँ, बच्चे जो हाँ। माने बचपन से ही अपने धर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, लेकिन हिंदुओं में ऐसी भावना बच्चों के अंदर में क्यों नहीं पनपती? मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। देश के सभी हिंदू उसके लिए प्रयत्नशील है। आप जैसे पत्रकार भी यदि उसमें लगेंगे और हिंदुओं की बात को पत्रकार भी यदि अच्छी तरह छापेंगे, मीडिया को बताएंगे, उनको संस्कार देंगे, तो ज़रूर ही होगा। और ऐसा नहीं है मुसलमानों में है, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है। त्रेता युग में, त्रेता युग में समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त आप ऐसा बोलिएगा नहीं, मेरे सामने बोल रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा समाप्त नहीं हो सकता है। दुनिया में जो कट्टरवादिता सिखाता है वो समाप्त हो सकता है, सनातन समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन किसी के बाप की बपौती नहीं है। युगों युगों से, आदिकाल से आया हुआ सनातन जो पैदा होता है वो मरता है। सनातन तो उद्भव है, इस भारत के नींव में है। यहाँ गाय का बच्चा जब नवजात गाय का बछड़ा जब जन्म लेता है तो भी माँ बोलता है।
हमारी संस्कृति में, हमें संस्कृति का सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिता के साथ आपको कैसा व्यवहार करना हो सिखाने की ज़रूरत नहीं, हमारे डीएनए में है। भारतीय संस्कृति, हम अलग अलग देवताओं की उपासना कर सकते हैं। जैसे बिहार क्षेत्र में आप आते हैं तो यहाँ राम जी भी आए, राम जी को भी मानने वाले बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन जब मिथिला क्षेत्र में जाएंगे तो राम जी को तो मानेंगे ही, लेकिन उनकी प्रधान देवी तो माँ सीता होंगी। ऐसे अलग अलग हमारी उपासना हो सकती है, लेकिन मार्ग एक है, पहुँचना एक ही जगह है। पटना पहुँचने के लिए अनेक रास्तों से जा सकते हैं, लेकिन हमको पटना पहुंचना तो रेलवे स्टेशन तो एक ही है। हमारे यहाँ सनातन परंपरा के देव देवता अनेक हो सकते हैं, हमारी इस पद्धति अलग हो सकती है पूजा की, लेकिन हमारे यहाँ सनातन धर्म जो हमारे रग रग में भरा हुआ है वो कभी मिट नहीं सकता है। अंग्रेज़ों ने मिटाया, तुर्कों ने मिटाया, और जाने क्या क्या लोगों ने क्या क्या हिंदू धर्म के लिए किया कि हम मिटा देंगे। यही बिहार में एक चाणक्य हुए, उनके पास कुछ नहीं था, एक धोती पहनते थे, आधी धोती ओढ़ते थे, और जब उनको लगा तो ताज और तख्त दोनों बदल दिए। तो संस्कृति मिट नहीं सकती है, कमी आ सकती है, संस्कारों के कारण कमी आ सकती है, लेकिन वो मिट नहीं सकता। किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि मिटा सकता है उसको। और यहाँ तो भगवान भी आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि, बहुत बात करा, जब जब हो धर्म का हानि बाढ़ई अधम असम अभियानी, तब तक धर हर प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा ने सज्जन पीड़ा। हमारे सनातनी परंपरा के लोगों का लिंक सीधा सीधा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप बोलते मैं राम कृष्ण को नहीं मानता तो अम्बा जी को मानते होंगे, शिव जी को मानते होंगे, या नगर देवी देवता को मानते हैं, लेकिन हम मानते हैं। जो मानता नहीं है, किसी को नहीं मानता, वही नास्तिक है। जो कहीं मान लिया, हमारे यहाँ धर्म करने की परंपरा ऐसा नहीं है कि हम धर्म कहीं मंदिर में जा कर के कुछ दे दें तो ही धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो चींटी को 4 दाना शक्कर भी खिला देते हैं, वो भी धर्म है। हमारे यहाँ गाय को 1 रोटी भी खिला देते हैं, वो भी धर्म है। हमारे यहाँ किसी गरीब दुखिया को मदद कर दें तो वो भी धर्म है। किसी गरीब बाप की बेटी की शादी करा देते हैं, वो भी धर्म है। हमारे यहाँ धर्म की पैमाना नहीं है, जो आपको ठीक लगे वो करिए, लेकिन कुछ करिए। मुसलमानों में ये है कि हमारे खुदा को मानेंगे, हमारे पैगंबर को मानेंगे तो ही आप धार्मिक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टाइम का पाबंद रहे, जब आपको टाइम मिले। कोई बोलता है कि आप सुबह यदि पूजा नहीं करते हैं तो आप धार्मिक नहीं है, ऐसा नहीं है। हम सुबह नहीं करेंगे, दोपहर में करेंगे। दोपहर में हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का व्यवस्था है, सुबह संध्या होती है, दोपहर में होती है, शाम को। कहने का तात्पर्य है आपको जब टाइम मिले तब धर्म के प्रति जुड़े रहिए। धर्म का प्रकार क्या है वो भी आपको तय करना। हमारे यहाँ भगवान गीता में कहते हैं, कोई बोला मैं तो भूत प्रेत जाने क्या क्या उपासना की, कुछ ठीक नहीं हुआ, तो मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ। मेरी तो बड़ी भूल हो गई, जीवन के ज़्यादातर समय यत्र तत्र चले गए। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो हमारे यहाँ ऐसी सारी व्यवस्था है। हमारे यहाँ की व्यवस्था हमारे लोगों पर डाल दिया। आपको जो ठीक लगता है उस तरह से करिए, वही धर्म है। धर्म को क्या राजनीति पर हावी होना चाहिए? धर्म के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती है, और धर्म के बिना जो राजनीति है वो राजनीति है ही नहीं है। इसलिए धर्म को साथ लेकर के यदि राजनीति करेंगे, धर्म भी एक राजनीति है, तो यदि धर्म को साथ रख करके राजनीति करते हैं तो धर्म हमें मार्ग बताता है, हमें किस मार्ग से जाना है। हमें धर्म बताता है कि हमें इस मार्ग में हमारी प्रजा के साथ कैसा न्याय करना चाहिए। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। तो वो सारी परंपरा बताती है हमको किसके साथ क्या दंड देना चाहिए, किस अपराध के लिए क्या करना चाहिए, हमारी प्रजा के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, शीलवान होना चाहिए या कठोर होना चाहिए। यही धर्म बताता है। धर्म दंड जरूरी है। यदि धर्म दंड होता है, धर्म के माध्यम से चलते हैं, तो निश्चित ही राजनीति अच्छी होगी। क्या लगता है कि हम विश्व गुरु फिर बन सकते हैं?
इसका जवाब भी मैं 2-3 बार चुका। यदि पत्रकार लोग ईमानदारी से काम करेंगे, देश के लोग ईमानदारी से करेंगे, किसी के डर भय के बिना काम करेंगे, तो निश्चित ही हम विश्व गुरु थे, हैं और रहेंगे, उससे कोई दो मत नहीं है। आज देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश दुनिया में घूम रहे हैं। आज दुनिया के लोग ये कर रहे हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हमें जानते हैं कि भारत की प्रगति से बहुत सारे लोगों को, दुनिया में रहे लोगों को तकलीफ है कि क्यों बढ़ रहा है। उसकी चिंता किए बिना, देखिए, हम किसी की लाइन मिटाना नहीं चाहते हैं। आप अपनी लाइन खूब बढ़ाइए, हमको उससे मतलब नहीं। हमें आपकी लाइन मिटानी नहीं है, मुझे मेरी लाइन बढ़ानी है। हमें अपनी लाइन बढ़ा करके ही काम करना है, किसी का विरोध नहीं। हम लोग देश के सनातनी परंपरा के योद्धा और सनातनी परंपरा के सद, हम ये नहीं कहते हैं कि हम जब बोल रहे हैं तब हिंदू सुखी हो। हम तो ये कहते हैं दुनिया में जितनी जातियां हैं, जितने जीव हैं, सभी लोग सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग्। जब हमें सर्वे सुखी की बात करते हैं तो जाति नहीं आती है, हम सबके सुख की कामना करते हैं। लेकिन मैं गांधी जी का उपासक भी नहीं हूँ कि आपके गाल पर एक तमाचा मारता है तो दूसरा गाल उसको दे देंगे। हम तो गांधी जी की बात नहीं मानते हैं। हम तो ये मानते हैं कि जो आपके गाल पर एक तमाचा मारता है उसके गाल पर दूसरा तमाचा जड़ दो, नहीं दोनों पर मार देगा तो तीसरा गाल कहाँ से लाएंगे। इसलिए जैसे को तैसा करते करते अपनी प्रगति को आगे बढ़ाना चाहिए। एक अंतिम प्रश्न कि मोदी जी मुसलमानों पर अपना प्रभाव क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? मुसलमान उनके काफ़ी एंटी चले जा रहे हैं, बाइस्ट होते जा रहे हैं। आपको जितनी बातें मैं अभी इंटरव्यू में बताया हूँ, वो बात यदि मुसलमान सुन लेगा तो क्या हमको समर्थन करेगा? आप बाहर जाएंगे और आप कहेंगे वो महाराज जी एक आए थे गुजरात के, बहुत महान व्यक्ति हैं, मैं देखा हूँ, बहुत चमत्कारी हैं, बहुत जानते हैं। आप उनको गंगा जल लेकर के, गाय की पूंछ पकड़ करके गंगा में खड़े होकर के बोल दीजिए कि अखिलेश्वर दास जी बड़े महान व्यक्ति हैं, आपको भी मार के भगा देगा। यदि हम हिंदुत्व का काम करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे, तो मुसलमान कैसे मानेगा उनको? 370 कलम हटाएंगे तो मुसलमान कैसे मानेगा? बुर्का प्रथा हटाएंगे तो कैसे मानेगा? जब हम सिविल कोड सामान सिविल कोड लाएंगे तो कैसे मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन कौन मानता है नहीं मानता उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम करना है।